तो आज है दशहरा। तो दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। तो आज करेंगे हम लोग दशहरे की पूजा। तो मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। तो अभी मैंने डाली है टी शर्ट और आज हम लोग को जाना है बुआ जी के घर पे। तो आज का जो दशहरा है हम लोग कैसे मनाते हैं वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो मैं तो नहा ली हूँ और बच्चे मेरे अभी दोनों सो रहे हैं। वो यहाँ पर देखो दोनों बच्चे सो रहे हैं, अभी नहीं उठे हैं। तो 1 बज गया था इन दोनों को सोने में। हम सभी 1 बजे सोए थे और मैंने बच्चों को उठाया नहीं था। और देखो मेरी आँख भी मेरी ऐसी लग रही है सूज रही हो। तो बच्चे भी सो रहे हैं, तो पूजा का टाइम होगा तो मैं इनको उठा दूंगी। तो देवी मैया हमारे घर पर रही 9 दिन तक। तो आज उनका जाने का टाइम आ गया है। तो आज है देवी मैया का विसर्जन। तो मैं कैसे विसर्जन करती हूँ वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। तो आज आप मेरी पूरी वीडियो देखना, कैसे दशहरे की पूजा करते हैं हम लोग, कैसे देवी का विसर्जन करते हैं, कलश का विसर्जन करते हैं, तो सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आज बनेगा लौकी का रायता, जो कि हम लौकी के रायते से पूजा करते हैं। तो लौकी भी नहीं है, कल याद नहीं रही मुझे लौकी लानी। तो अभी पतिदेव जी भी उठ गए हैं तो वो लौकी लेके आएंगे, फिर मैं लौकी का रायता बनाऊंगी और पूजा की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, दूध आ गया है और पति देव जी लेके आ गए थे लौकी। तो अभी बनाती हूँ लौकी का रायता और फिर पूजा की तैयारी करते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने चावल बनाकर रख दिए हैं, चावल तो मेरे बन गए हैं और बाकी काम अभी बाकी है। यहाँ पर पहले मैं करूँगी लौकी को कद्दूकस। तो कद्दूकस करने के बाद में मैं लौकी को फिर उबलने के लिए रखूँगी, फिर उसके बाद बनाती हूँ इसका रायता, जो कि पूजा में चाहिए। यहाँ पर मैंने लौकी को कस लिया है और इसको धोकर अभी रख देती हूँ उबलने के लिए। तो 1 सीटी में इसमें लगा देती हूँ। तो अच्छे से निचोड़ लेती हूँ पहले इसको। यहाँ पर वेदांशी मैंने कर दी है रेडी और देखो कैसे शर्माई सी बैठी है वेदांशी, अंदर अंदर बहुत खुश हो रही है। वेदांशी आप अपना फ्रॉक खड़े होके दिखा दो, इधर खड़े हो जाओ। आप सब आपका फ्रॉक देखना चाह रहे हैं। 1 मिनट रुको, अब दिखाओ, चलो घूम के दिखाओ। हाँ ऐसा, ये देखो मेरी प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है। तो वेदांशी अभी पूजा कराएगी मम्मा पापा के साथ में। देखो देखो, तो दोनों बहन भाई हो गए यहाँ पर रेडी। यहाँ पर लौकी मैंने उबाल ली है और अभी बना देती हूँ इसका रायता। तो पूरा ही डाल देती हूँ, इतना ज्यादा भी नहीं है। यहाँ पर मैं प्रसाद का निकाल लेती हूँ पहले और इसको भी ढक कर रख देती हूँ इसी डिश से। थोड़ी डाल दूंगी मैं इसमें चीनी। तो ये हो गया प्रसाद। आज हो गया है हमारी देवी मैया का जाने का टाइम। तो 9 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर मैं दिया बत्ती करती हूँ पहले और फिर लगाती हूँ देवी मैया को भोग। तो सही में पता ही नहीं चला 9 दिन कैसे बीत गए। तो अच्छे से पूजा पाठ करते थे, अच्छा लग रहा था सब। तो आज हमारी देवी मैया चली जाएगी, तो यहाँ पर सब मैंने तैयारी कर ली थी। पहले मैं कलश को उठाती हूँ और कलश का जो पानी है तो वो पानी को मैं पूरे घर में छिड़क दूंगी, क्योंकि ये शुद्ध पानी है। और यहाँ पर मैं अभी नारियल को निकालती हूँ। निकालने के बाद में पूरे घर में जल का छिड़काव करती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा शुभ होता है। और पूरे घर में छिड़काव करने के बाद में मैं इस जल को तुलसी में डाल दूंगी। और जो नारियल रहेगा, नारियल को हम प्रसाद के रूप में खा लेंगे, तो उसको बाद में तोड़ती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर तुलसी में जल दे देती हूँ। जल देने के बाद में फिर मैं करती हूँ अपनी देवी मैया जी की तैयारी जाने की। तो देवी मैया को उठाती हूँ और यहाँ पर वेदांत और उसके पापा जाएंगे देवी मैया को लेके।
देवी मैया का विसर्जन करने के लिए वेदांत और उसके पापा जाएंगे। इतना मैं दशहरा पूजने की तैयारी कर लूँगी, ये लोग आएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग बुआ के घर पे। तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो ये दोनों ही जाएंगे। वेदांशी गई है सामने आंटी के घर पे। तो चलो जल्दी करो, फिर लेट हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर जा रही है मेरी देवी मैया, जो कि 9 दिन के लिए आई थी हमारे पास। चलो वेदांत, तो वेदांत लेके जा रहा है। वेदांशी भी आ गई। वेदांशी आप इधर ही रहो मम्मा के पास। वेदांशी को भी साथ में लेके जा रहे हैं। वेदांत ने सर पे क्यों रख रखी बेटा, हाथ में लो अच्छे से। बाय। वेदांत के पापा विसर्जन करके आ जाते हैं घर पे, और इतना मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पर वेदांत और वेदांशी दोनों बैठ गए हैं अपने पापा के साथ में पूजा करने के लिए। और वेदांशी यहाँ पर थोड़ा परेशान कर रही थी, सब चीज़ें छेड़ रही थी। तो अभी वो छोटी है, उसे पता नहीं चलता, तो वैसे हम लोग उसको समझाते हैं, बताते हैं जे करना होता है। तो वेदांशी देखती है तो ऐसे ही कर रही थी जैसे उसके पापा कर रहे थे, सब वो ही कर रही थी। तो यहाँ पर ऐसे पूजा करने के बाद में लास्ट में ऐसे गोल गोल घूमते हैं, मतलब प्रतिमा करते हैं। तो वेदांशी भी ऐसे ही कर रही थी, वो सब सीखती है, जैसे बड़े करते हैं तो ऐसे ही वो सब सीखती है। और अच्छे से यहाँ पर पूजा कर ली थी सबने। और फिर पूजा करने के बाद में वेदांत देता है तुलसी में जल। तो वेदांशी देखो उसके साथ में ही है। तो वेदांशी सब देखती है, सब घर में सब क्या कर रहे हैं। तो ये बात सच है, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, बड़े क्या करते हैं ऐसे ही बच्चे करते हैं। तो यहाँ पर वेदांत जल दे देता है। फिर उसके बाद में करते हैं पूजा की तैयारी, जो कि हम लोग बहन अपने भाई को कान पर नौरते रखती है। तो जो मैंने जौ उगाई थी तो उसको नौरते बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले वेदांत को तिलक करती है वेदांशी। और वे आज वेदांत के पापा ने वेदांशी को गोद में बिठा रखा है, तो वो सब करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कान पे नौरते रखते हैं, फिर भाई बहन को शगुन देते हैं। तो यहाँ पर उसने नौरते रख दिए थे, और फिर उसके बाद में वेदांशी खिलाती है भाई को मिठाई। और देखो कितनी मस्ती कर रही है अपने भाई के साथ में वो, तो कितना अच्छा लगता है दोनों बहन भाई ऐसे मस्ती करते हैं। तो फिर वेदांत खिलाता है वेदांशी को मिठाई, तो वेदांत भी मस्ती करता है। फिर उसके बाद में वेदांत के पापा बोलते हैं तो अपना सुगुन तो ले भैया से। तो वेदांशी यहाँ पर मांग रही थी और वेदांत मना कर रहा था। तो वेदांत यहाँ से जा रहा था कि मुझे कुछ नहीं देना। तो वेदांत के पापा ने उसको पहले ही पैसे दे के रखे थे। तो ऐसे जैसे बड़े साहब होते हैं ऐसे पैसे निकालता है। तो वेदांशी खुश हो जाती है बहुत ही पैसे लेके। फिर वेदांत उसके पैर छूता है, और यहाँ पर वेदांशी उसको आशीर्वाद देती है। और देखो वेदांत पैसे लेने की कोशिश कर रहा है कि पैसे मुझे फिर से मिल जाए। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो पूजा हो गई है, सब काम हो गया है, पूजा हो गई है। और अभी जा रही हूँ मैं नीचे। तो अभी जो हमारी स्कूटी है, बाइक है, तो उनकी पूजा करनी है। तो पूजा करके आएंगे हम लोग, और फिर उसके बाद जाएंगे बुआ जी के घर पे। तो बुआ जी के घर पे जाना है वेदांत के पापा को नौरते रखवाने के लिए, जो कि हमारा त्यौहार है और हमारे जो रीति रिवाज है वो सब करने हैं। तो हम लोग जा रहे हैं। तो चलो आगे मैं बताती हूँ आपको। हम लोग आते हैं नीचे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं स्कूटी पे करती हूँ तिलक, और फिर उसके बाद में चढ़ाऊंगी हार। तो ऐसे दशहरे के दिन हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो पहले अच्छे से धो ली थी वेदांत के पापा ने, कल रात बहुत गंदी हो गई थी, और साफ भी रहेगी तो हम लोग धोते हैं पहले। तो वेदांत के पापा ने ही धो दी थी। और फिर उसके बाद में तिलक करने के बाद में फिर यहाँ पर फूलों का हार चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर वेदांत मेरी हेल्प कर रहा था। और फिर बाइक पर भी तिलक करती हूँ, और फिर उसके बाद में चढ़ाती हूँ हार। पूजा करने के बाद में फिर हम लोग जाते हैं ऊपर। नाश्ता करने के बाद में निकल जाते हैं बुआ जी के घर पे जाने के लिए। तो हम लोग बुआ जी के घर पे पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर बुआ जी भी करती है पूजा की तैयारी। तो वेदांत के पापा के कान पर रखती है बुआ जी नौरते, जैसे वेदांत जी ने किया था तो वही सब बुआ जी करेगी। तो ये हमारा ऐसा त्यौहार होता है, हमारे रीति रिवाज होते हैं, तो सबके अलग अलग रहते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह से होता है।
तो यहाँ पर वेदांशी को बुआ जी तिलक करती है। तो ऐसे हम लोग भेदभाव नहीं करते कि लड़का है लड़की है, नहीं करना। तो बुआ जी तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो वेदांशी को भी किया। और कुछ लोग होते हैं कि यार लड़का है तो लड़के को करना ही पड़ना ही, ऐसा नहीं है। हमारे रिलेशन में ऐसा कोई है ही नहीं है। तो बुआ जी ने वेदांत को भी किया और वेदांशी को भी, और मिठाई खिलाई वेदांत को भी। और फिर उसके बाद में वेदांत देता है बुआ जी को शगुन। और फिर उसके बाद में बुआ जी करती है खाने की तैयारी। तो बुआ जी ने यहाँ पर खाना रेडी कर रखा था सब। तो यहाँ पर दाल बनी है और बनी है सूखी सब्जी। तो यहाँ पर मैं परोस देती हूँ। और फिर बुआ जी ने तो खाना हो गया था, मतलब बुआ जी का खाना, क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा लेट हो गया था, 2:30 बज गए थे, 2:30 पौने 3 हो गए थे। तो हम 2 जन बाकी थे। फिर बुआ जी मुझे लेके जाती है अपनी सोसाइटी में। तो बुआ जी की सोसाइटी में कीर्तन था। तो बुआ जी बोल रही थी कि चल तुझे घुमा के लेके आती हूँ। तो हम लोग कीर्तन में गए थे और बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा था वहां पर। तो यहाँ पर सब तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पर सब अभी गरबा कर रहे हैं। हम लोग कीर्तन में से आ जाते हैं और बुआ जी की सोसाइटी में सबको गिफ्ट दे रहे थे ये लोग। तो इनकी एक मंडली है, तो यहाँ पर सबको गिफ्ट दे रहे थे। तो मैं भी इनके साथ में ही गई थी। तो यहाँ पर सबके फोटो लिए जा रहे थे। और फिर उसके बाद में घर पे जाने के बाद में फिर हम लोग आते हैं अपने घर की ओर। तो बहुत लेट हो गया था, पर बहुत अच्छा लगा। पूरी सोसाइटी में घूमी बुआ जी के साथ में। दोस्तों अभी आ गए घर पे और देखते हैं अभी खाने में क्या बनेगा। तो टाइम हुआ है 8 बज गए हैं। तो चलो खाने की तैयारी कर लेती हूँ पहले। तो दोस्तों सबसे पहले तो आके मैं नहाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मिट्टी जैसा हो रहा था बहुत ही। और यहाँ पर मैंने निकाली है तोरी। तो तोरी की सब्जी बनाऊंगी। और पति देव जी बोले इतना तू खाना बना, इतना मैं कर देता हूँ दिया बत्ती। तो दिया बत्ती हमारी बाकी थी, तो दिया बत्ती करेंगे और मैं फटाफट खाना बना देती हूँ। पर मैंने बना दिया खाना। तो तोरी भी बन गई है और दिन का था रायता। तो अभी पति देव जी आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो पति देव जी खाना देते गरम में बेटा गरम। तो सबका खाना हो गया है और इस व्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड। आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों।